और कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है पीवी क्लासेस में। इससे पहली वीडियो हमने आरपीएससी पढ़ी थी और रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी। आरपीएससी 3 रियासतों में, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। सबसे पहले जोधपुर, फिर उसके बाद चैन सिमटी उदयपुर में। 16 234 315 से लेकर 323 आर्टिकल तक संवैधानिक आयोग है, सलाहकारी आयोग है। ठीक है, इसकी स्थापना का जो निर्णय लिया जाता है वो 16 अगस्त 1949 को तथा 20 अगस्त 1949 को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता तथा इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 में की जाती है जयपुर में। तथा सत्यनारायण राज समिति की साजिश अगस्त 1998 में इसकी स्थापना अजमेर कर दी जाती है। फिर हमने इसकी संरचना पढ़ी थी। संरचना में हमने पढ़ा था पहले 1+2 सदस्य थे, फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1+7 थे, फिर उसके बाद 14 जुलाई 2025 अभी 1+10 सदस्य कर दिए गए हैं। यह सदस्यों की संख्या राज्यपाल बढ़ाता है 1994 के नियम के भेद। फिर हमने उसके बाद अनुच्छेद पढ़े 315 एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 315(2) जेपीएससी का गठन अगर संसद एक्ट द्वारा करती है तथा 315(3) उसमें यूपीएससी अगर राष्ट्रपति निर्देश दे तो किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह कार्य कर सकता है। और उसके बाद हमने पढ़ते हैं 316(2). 316(2) में हम पढ़ते हैं, सॉरी, 316(1). 316(1) में नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। फिर हम देखते हैं उसकी योग्यता। 50% लोगों की योग्यता का निर्धारण है। 50% लोग केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन लगभग, सॉरी, 10 वर्ष तक कार्य किए हुए हों तथा 50% की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। अध्यक्ष और सदस्यों की कोई न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं 316(1)(a), इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्त करता है। फिर हम पढ़ते हैं 316(2). 316(2) में हम कार्यकाल है। कार्यकाल कितना है? तो 662 है। जो भी पहले होगा वो। ये 41वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 316(2)(a). उसमें क्या किया जाता है? इस्तीफा जो राज्यपाल को दिया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं 316(3). इसमें पुनर्नियुक्ति उसी पद पर वापस नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद 317(1) पढ़ते हैं हम। 317(1) में कदाचार के मामले में राष्ट्रपति जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद उसको हटा देता है। फिर 317(2) इसमें जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित करने की शक्ति होती है। तथा 317(3) में क्या है कि दिवालियापन हो, असमर्थ हो, सॉरी, मानसिक विकृति हो या लाभ के पद पर हो तो राष्ट्रपति बिना किसी जांच के सीधे हटा सकता है। 318 में राज्यपाल दिशा निर्देश तथा सेवा शर्तों का निर्धारण करता है कर्मचारियों तथा सदस्यों और अध्यक्षों की। तथा 320 में हमने देखा है कि नियुक्ति कहाँ कहाँ की जाती है। वो आप डायग्राम बनाया था उसको याद कर लेना। फिर उसके बाद 321 कोई 320 सॉरी 320 में क्या है कि आरपीएससी के कार्य। 321 कोई अतिरिक्त कार्य जो राज्य विधानमंडल सौंपे। तो उसके बाद 322 वेतन भत्ते अध्यक्ष का 225 2,25,000 तथा सदस्यों के 2,15,000। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 323(2), इसमें वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया जाता है। हमने अब तक इतनी ही चीजें पढ़ी थी। इसके आगे हम पढ़ते हैं आरपीएससी के कार्य, जो कि आरपीएससी कार्य है आर्टिकल 320 में दिए हुए हैं। ये बंद कैसे हो गया? आरपीएससी के कार्य पढ़ते हैं। आरपीएससी कार्य मैंने बताया था आर्टिकल 320 में दिए रखे हैं। अभी पेपर हुआ था, मेरे को याद नहीं किसका, उसमें पूछे थे तो उसमें सीधा पूछा था कि आरपीएससी के ये कार्य किसमें उल्लेखित है। तो मैं बताता हूँ 320(1) राज्यपाल हेतु भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाती तथा साक्षात्कार, जैसे आरपीएससी के कार्य हो गए या कोई भी परीक्षा हो गई, पशु परीक्षा हो गई, 4th ग्रेड हो गई, 3rd ग्रेड की हो गई, लेवल 1 लेवल 2, या कुछ कोई भी परीक्षा तथा साक्षात्कार जैसे एसआई का हो गया, आरएएस का हो गया। वो 320(2) इसमें राज्य सरकार को सलाह प्रदान करते हैं। किन किन मामलों में सलाह प्रदान करती है वो हम देखेंगे। कर्मचारियों से संबंधित में विभिन्न नीतियां बनाने के संबंध में, कोई भी नीति हो, जैसे कि स्थानांतरण नीति हो, पदोन्नति नीति हो, कोई भी नीति हो, उस संबंध में निर्माण करने में सलाह प्रदान करेगी। कोई कर्मचारी कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके विरुद्ध जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उस संबंधी मामलों में भी सलाह प्रदान करती है। और हम देखते हैं पेंशन संबंधी मामलों में सलाह प्रदान करती है। एक सेवा का दूसरी सेवा में विलय कर दिया जाए, जैसे एक सेवा थी दूसरी सेवा में अगर हम उसे विलय कर दें तो उसके मामले में भी सलाह प्रदान करेगी। पदोन्नति व अनुभव में कितनी छूट दी जाए, जैसे कि अभी एसआई की भर्ती निकली थी उसमें भी 3-3 साल 5-5 साल की छूट दी हुई है। उन जैसे मामलों में पदोन्नति व अनुभव के मामले 2 बार लिख दिया, हाँ, छूट देती है। 320(3) में विभिन्न पदोन्नति की जो बैठकें आयोजित की जाती है, की
जैसे कि आप कभी नंबर लाते हो ना कि पहली भी रैंक वाले का भी वही पोस्टिंग होती है, लास्ट फोर रैंकिंग वाले की भी वही पोस्टिंग होती है, लेकिन किसको पहले ओपन होती थी, उसकी जो बैठकें की जाती है ना, वो आरपीएससी करवाती है, आयोजन करवाती है। 321 से अतिरिक्त कार्य जो भी राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपा जाएगा, जो भी सौंपा जाएगा। आर्टिकल 323(3) राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ये तो हमें पता है कि वार्षिक प्रतिवेदन सीधे सीधे पूछते हैं कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपती है, तो राज्यपाल होता है, लेकिन किस आर्टिकल में? 323(2) में। ठीक है, वे मामले जिन पर राज्य सरकार आरपीएससी से सलाह, देखो सीधे सीधे सवाल आता है कि आरपीएससी किन किन मामलों में सलाह प्रदान करती है, लेकिन एक मैं बताऊं, राजस्थान बोर्ड की किताबों में ये चीज दे रखी है कि वे मामले कौन कौन से हैं जिनमें आरपीएससी से सलाह नहीं लेना अनिवार्य नहीं है। तो वो मामले हम देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ अगर आजकल वैसे भी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सीधे सीधे पूछ सकती है। जैसे पदों का वर्गीकरण करना हो, जैसे मान के चलो कि आरएएस में भर्ती आती है, मान के चलो 1000 पोस्ट पे भर्ती आती है, तो कितने एसडीएम के रखने हैं, कितने आरपीएस के रखने हैं, कितने तहसीलदार के, कितने कितने आबकारी विभाग के रखने हैं, कितने, ऐसी सारी चीजें देखी जाती हैं, कितने उद्यमी विभाग के रखनी है, तथा नई सेवा का सृजन कर रहा हो। ये वाली भर्ती नहीं, लेकिन आप 2023 में भर्ती देखोगे, एक नई सेवा का सृजन किया गया था आरपीएससी में, सॉरी आरएएस की भर्ती में। ठीक है, सेवाओं का आवंटन करना हो कि किस प्रकार के कैसे आवंटन करनी है, कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति मतलब पहली नियुक्ति उन्हें कहाँ देनी है, पदोन्नति के बाद वेतन कितना होगा, वो सारी चीजें देखी जाती है। स्थानांतरण के मामले में भी सलाह प्रदान नहीं करती है आरपीएससी को कोई सही। ये सब अ, ये सरकार के खुद के स्वविवेक की शक्तियां होती हैं, जैसे कि आप आजकल आए दिन देखते होंगे कि ये खबर आती है कि इतने एसडीएमओ का ट्रांसफर कर दिया, इतने एसडीएमओ को ट्रांसफर कर दिया, तो उसके लिए आरपीएससी की सलाह की जरूरत नहीं होती है। विभिन्न सेवाओं का परिवीक्षा काल, परीक्षा काल जो प्रोविजन पीरियड होता है शुरुआत के, जिसमें ट्रेनिंगें दी जाती हैं, प्रशिक्षण अवधि, उनमें भी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं नॉर्मल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि किन मामलों में सलाह अ, नहीं लेगी, सॉरी किन मामलों में सलाह हम आरपीएससी से नहीं लेगी, जैसे कि स्थानांतरण नीति हो गई, और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई, मेरे को स्थानांतरण करना है उससे संबंधित हो गई, पदोन्नति की बैठक लेनी है किससे संबंधित, तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो एक एक चीज होती है स्थानांतरण नीति, अगर ये बनाएगी, नीति बनाएगी, तो सलाह लेगी, लेकिन अगर उसे स्थानांतरण करना है सीधा हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें वो सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आरपीएससी द्वारा किए गए नवाचार, मतलब आरपीएससी समय समय पर नवाचार करती है, जैसे ऑप्शन ई कि कोई बाद में वो पेपर देने के बाद कोई ऑप्शन ना भर पाए, इस चक्कर में अब वो सीधी पूरी मार्कशीट बदल देती है आरपीएससी। जैसे कि ओटीआर सिस्टम चलाया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कि एक बार फीस भरो, फिर बार बार फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किया था 10 जनवरी 2022 को। एक सेवा शिकायत निवारण पोर्टल बनाया गया है 22 नवंबर 2021। अभी कुछ दिनों पहले आरपीएससी की लाइव कॉन्फ्रेंस हुई थी आरएस के पेपर के बाद। उन्होंने इसे उसमें सफाइयां दी थी कि हमने पोस्टपोन क्यों नहीं की है परीक्षा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमारी शिकायत पोर्टल पर है, कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई है। तो वैसे तो लोगों को पता ही नहीं है कोई भी ऐसा शिकायत निवारण पोर्टल है, लेकिन उस पे उन्होंने देखा कि कोई भी आरपीएससी काम कर रही जब उनके पास एप्लीकेशन आया होगा, लेकिन शिकायत निवारण पोर्टल पर तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं गई थी। तो उन्होंने बोला हमारे पास तो कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, हम कैसे मान लें कि ये लोग पोस्टपोन कराना चाहते हैं। तो ऐसा, तो ये एक शिकायत निवारण पोर्टल भी बनाया गया है 29 नवंबर 2021 को। ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, अब आप स्क्रीन पे खुद जाके करवा सकते हो काउंटिंग। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इसकी कि माई एग्जाम, माई एग्जाम माई माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस, पता नहीं यस क्यों जोड़ा है, पर माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस। पीएसएलसी पूरी याचिका समिति का गठन किया जाता है। परीक्षा केंद्रों की अब ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाती है। विभिन्न सुधार समिति बनाई गई, जैसे एमएल कुमावत समिति, विषय विकास समिति। देखो ये तो कोई काम की नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये दो पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है। पूछने को तो कुछ भी पूछ रहा है आजकल। फिर हम ये फैक्ट, देखो ये जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके साथ भी ये जो चीजें हैं वो भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आजकल क्या है वो खत्म देता है।
तो हो सकता है कि एक दो कथन उसमें से डाल दिया, एक कथन जैसे ये फैक्ट सीधा सीधा डाल देगा कि पहला अध्यक्ष कौन था, पहला कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था, या अभी अध्यक्ष कौन है, कब नियुक्ति हुई थी, तो कुछ भी फैक्ट वो डाल सकता है। तो हम देखेंगे सीधे सीधे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। उत्कल रंजन साहू अभी 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 नियुक्त किए गए हैं, डीआईजी थे। वर्तमान सदस्य कौन है? ये कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा पता है 39वें कार्यवाहक अध्यक्ष थे, अभी तक थे। अब तो आरपीएससी को अपना अध्यक्ष मिल गया है 1 साल के बाद, और तब तक ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने हुए थे। अभी केसरी सिंह भी हैं, अयूब खान जी हैं, दो महिला सदस्य हैं, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। सीधा सीधा ऑप्शन में कतर में वो पूछ सकता है कि इस समय आरपीएससी में 3 महिला सदस्य हैं, तो गलत है, 2 महिला सदस्य हैं। कौन कौन सी है? संगीता आर्य, मंजू शर्मा। ये मंजू शर्मा वही है, वो अभी है ना अपने कुमार विश्वास की पत्नी। आगे चलते हैं। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। मैंने बताया था कि शुरुआत में सदस्य कितने थे? 1+2 थे, जिसमें एक डीएस तिवारी था जिनका मैक्सिमम कार्यकाल माना जाता है। तो कहीं देखो अधिकतम कार्यकाल देवी शंकर तिवारी, डीएस तिवारी, ये वही है जो जयपुर प्रजामंडल में हम मिलते हैं, जमुनालाल बजाज की याद में समाचार पत्र निकाला था। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी हो सकता है। न्यूनतम कार्यकाल बीएल राठौर, पीएस यादव। इनका 34 दिन का था, इनका 37 दिन का था। हो सकता है कि वो ऑप्शन ही ना बनाए ऐसा कि जिसमें बीएल राठौर, तो पीएस राठौर, पीएस यादव पिक करना पड़ेगा। वे ऐसे व्यक्ति, ऐसे आरपीएससी के अध्यक्ष कौन रहे हैं जो कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं? तो वो कौन है? सी आर चौधरी। कौन है? सी आर चौधरी। हम चलते हैं, एक बार हम वापस रिवाइज कर लेंगे थोड़ी देर में कि राजस्थान में अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष रहे हुए हैं वो आरपीएससी में अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो कौन है? हनुमान प्रसाद। वो सीधा पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है आरपीएससी, तो मैं कह रहा हूँ। और आजकल ऐसी अटपटे पूछता है, खासतौर पर राजस्थान पॉलिटी में, तो वो ऐसी फैक्ट पूछता है सीधे सीधे। नए जिलों में मानक तय करने हेतु नई समिति के अभी नए जिलों का गठन किया गया, तो किस किस मानकों पर नए नए जिले बनाए जाएंगे, उस आधार पर समितियों का उस आधार पर एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? ललित के पवार। ललित के पवार आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी एक ललित के पवार का किस्सा सुनाऊं। ललित के पवार के न्यूज चैनल पर आगे आरएस के पोस्टपोन की खबर में क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए। दूसरे दिन बयान आता है कि नहीं नहीं, पेपर छप गए होंगे, अब पोस्टपोन कैसे हो सकता है? अब देख लो, बिक गया होगा, इस पैसे अकाउंट में पहुंच गए होंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष, मतलब हिंदी ग्रंथ अकादमी में अध्यक्ष रहे आर डी सैनी, जो कि यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं। बीएचयू गणित विभाग के अध्यक्ष थे वीवी नार्लिकर। ये याद होने पड़ेंगे, आपको रटना पड़ेगा, 4-5 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आरपीएससी में जो सचिव रहे हैं, जो बाद में जाके अध्यक्ष बने, वो कौन है? एन के बैरवा। विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे हैं ऐसे लोग। देखो, एक तो ललित के पवारी हैं जो कि जयपुर में जो कौशल विकास विश्वविद्यालय में जयपुर है ना, उसके कुलपति थे, जो कि बाद में आरपीएससी के अध्यक्ष अभी मैंने बताया था आपको। और राजस्थान पुलिस यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में बनी हुई है, उनमें 2 अध्यक्ष रहे थे, जो वो इसमें आरपीएससी के भी अध्यक्ष बने। एक बी एम शर्मा मैंने अभी देखो आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, वो हो गया, चलो कोई नहीं। बीएम शर्मा कोटा में विश्वविद्यालय कुलपति रहे तथा एमपी में सीएम के विशेष अधिकारी का ये क्या विशेष सलाहकार, एमपी के सीएम के विशेष सलाहकार भी रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आरपीएससी के संबंधी फैक्ट जो पढ़ रहे थे उसमें हम आगे चलते हैं। जिसमें कि राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, मतलब जो राज्यपाल रहे हो, जो पहले आरपीएससी के सदस्य थे या अध्यक्ष थे, वो बाद में राज्यपाल बने हुए थे। रघुकुल तिलक। मुख्य सचिव रहे हैं एस डी उज्जवल। राजस्थान के मुख्य सचेतक भी रहे हैं ओपी गुप्ता। संसद, मतलब सांसद रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे राज्यसभा में मान लो चाहे लोकसभा में मान लो। तो 4 लोग हैं। ज्ञान प्रकाश पिलानिया, इनकी अभी मृत्यु हुई थी पिछले साल। सी आर चौधरी, जो अभी हमने बोला सांसद में जो अध्यक्ष भी रहे हैं ये, ठीक है। धुरेश्वर मीणा, दिव्या सिंह, ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे भाई, करने ही पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। ये बोलो कि भाई एक्चुअली क्या है कि वो मैं रटता नहीं, मैं समझता हूँ, तो वो उससे काम नहीं चलेगा, रटना तो पड़ेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और भी रहे हैं। तो ये क्या है कि वो तो अध्यक्ष थे, मैंने बोला ना विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं, जो अध्यक्ष थे। अब ये क्या है, ये सदस्य, ये अध्यक्ष नहीं बन पाए। के एल शर्मा जी, केएल कम सॉरी केएल कमल, कामल नहीं, कमल,
के.एल. कमल, पी.के. दसोरा जी, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो रहे हैं कुलपति। पी.के. दसोरा जो कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। आगे चलते हैं। आरपीएस से संबंधित महिला, इसकी ज्यादा चांस रहते हैं, चाहे दिखावे के लिए चाहिए सही, और महिलाओं को प्रमोट किया जाता है पेपरों में। तो पूछ सकते हैं। कांता कुथानिया, कांता भूरिया, ये इसमें गलत लिखा है, कांता कुथानिया नाम है। कांता कुथानिया एमएलए भी रही हैं, यूपीएससी की सदस्य भी रही हैं, राजस्थान महिला आयोग की कॉस्ट अध्यक्ष भी रही हैं। ठीक है, तीन तीन कांता कुथानिया में क्या है, एमएलए भी रही है, यूपीएससी की सदस्य भी रही है, राजस्थान महिला आयोग की फर्स्ट अध्यक्ष भी रही है। प्रकाशवती शर्मा ये यूपीएससी की भी सदस्य रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी आरपीएससी सदस्य हैं जो कि यूपीएससी में भी सदस्य रही हैं। ऑप्शन ए प्रकाशवती शर्मा, ऑप्शन दो कांता कोठानिया, ऑप्शन सी कविता मीणा आ जाए, चौथे में दिव्या सिंह आ जाए। तो फिर आपको क्या करोगे, दो होंगी प्रकाशवती शर्मा और कांता कुदानिया। कविता मीणा राजस्थान सरकार में मंत्री रही हैं। ठीक है, दिव्या सिंह एमपी रह चुकी हैं, इन्होंने अपने पद पर से इस्तीफा दे दिया था। राजकुमारी गुज्जर जो कि आरपीएससी में सदस्य रही हैं। ऐसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी महिलाएं जो आरपीएससी में सदस्य रही हैं, फिर वो बोल देगा ऑप्शन ए बी, बी सी, सी डी, ए बी सी डी, ऐसे इनके नाम याद होने चाहिए। तो इसके आगे चलते हैं। आरपीएससी में अभी सचिव, पहले सचिव कौन थे, फिर बाद में फर्स्ट सचिव कौन थे, श्याम सुंदर शर्मा जी। प्रथम महिला सचिव कौन थी, तो ओरिया नहीं, ओडिमा बाडोलिया थी। इसमें गलत लिखा है, ओडिमा बाडोलिया, ओडिमा बाडोलिया थी। और ये ओडिमा बाडोलिया वही थी जो कि पहली महिला कलेक्टर बनी थी राजस्थान में। वो थी वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता है इस टाइम पे। और वर्तमान परीक्षा नियंत्रक जो मैंने बोला था 2023 में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, वो कौन है, आशुतोष गुप्ता जी। यहाँ पे होता है हमारा आरपीएससी खत्म। हम एक बार वापिस रिवाइज करेंगे। आर्टिकल तक तो हमने देख लिया था, कुछ फैक्ट है जो हम वापिस रिवाइज करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। आरपीएससी के कार्य 300, आर्टिकल 320 एक में क्या है कि परीक्षाओं से संबंधित आयोजन तथा साक्षात्कार किए जाते हैं। फिर 320 दो में क्या है, राज्य सरकार को सलाह देते हैं, किस किस मामलों में सलाह देती है, विभिन्न नीतियों के निर्माण, किससे, कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण में, तथा कर्मचारियों के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, जिसमें मतलब कोई भ्रष्टाचार कर दिया फिर उन पर जो कार्यवाही हो रही है उस संबंध के मामले में जो किया जाता है। फिर पेंशन संबंधी मामलों में एक सेवा का दूसरी सेवा में विलय करना हो, पदोन्नति अनुभव के छूट संबंधी मामले हो, तथा पद वापस लिखा हुआ है 320(3), इसमें क्या है कि विभिन्न पदोन्नति की जो बैठकें होती हैं उनको आयोजन करवाती है आरपीएससी। तथा अतिरिक्त कार्य जो विधानमंडल सौंप दे वो 321 था, 320, 323 दो, इसमें राज्यपाल वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना होता है। तो इसकी वे मामले जिनमें आरपीएससी सलाह नहीं लेती। हमने बोला कि कोई पदों का वर्गीकरण करना हो, कहीं पहली नियुक्ति देनी हो, पदोन्नति हो, स्थानांतरण करना हो, परीक्षा काल हो, और प्रशिक्षण काल हो, तथा स्थानांतरण से संबंधित मामले हो। नई निर्माण किए, जैसे ओटीआर सिस्टम किया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो बच्चों के लिए, फिर वापस पैसे नहीं देने पड़ते हैं। शिकायत निवारण पोर्टल है जहाँ पर आप आरपीएससी को शिकायत कर सकते हो और सुझाव भी दे सकते हो। और ओएसएम में ऑन स्क्रीन मार्किंग में मेमोरी है, माई एग्जाम माई रिव्यू, यस माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू, यस। पीएलसी है, पूरी याचिका दायर समिति है, परीक्षा केंद्रों के ऑनलाइन ट्रेसिंग और दो सुधार समितियां बनाई गई, एमएल कुमावत समिति तथा विजय विकास समिति। आरपीएससी अध्यक्ष अभी आरपीएससी अध्यक्ष कौन है, तो उत्पल रंजन साहू, यूआर साहू, तथा जो कैलाश चंद्र मीणा जो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष थे वहां से उन्हें वापिस सदस्य बन गए हैं, तथा केसरी सिंह, अयूब खान, दो महिला सदस्य हैं, संगीता आर्य तथा मंजू शर्मा। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एस के घोष थे। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी थे। अधिकतम कार्यकाल कौन सा, देवी शंकर तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल कौन सा, बी एल राठौर जी का है, 34 दिन का है, तथा पीएस यादव जी का 37 दिन का है। तथा केंद्र सरकार में मंत्री कौन रहे हैं, सी आर चौधरी। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो हनुमान प्रसाद जी। नए जिलों की मानक तय करने वाली जो समिति बनाई गई थी उनके जो अध्यक्ष थे वो थे ललित पवार, वो भी आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। और कार्यवाहक अध्यक्ष इंद्रियंत आर्मी के वो रहे हैं जो आरटी सैनी, तथा बीएचयू में गणित के विभागाध्यक्ष रहे हैं वी नार्लीकर। आरपीएससी के जो पहले सचिव थे बाद में जाके अध्यक्ष बने वो हो गए एन के बैरवा जी।
कुलपति रहे हैं, जैसे कि ललित के पवार राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर के, और राजस्थान पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के जो कुलपति रहे थे एम एल कुमावत जी तथा भूपेंद्र सिंह जी। बी एम शर्मा जी जो कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, तथा एमपी के सीएम के मुख्य सलाहकार या विशेष सलाहकार भी रहे हैं। संबंधित आईपीएससी के ऐसे सदस्य जो बाद में जाके राज्यपाल बने, वो थे रघुकुल तिलक, मुख्य सचिव जो एस डी उज्जवल, राजस्थान के मुख्य सचेतक रहे हैं ओपी गुप्ता जी, सांसद चार रहे हैं, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, सी आर चौधरी जी, जुलेश्वर मीणा जी तथा दिव्या सिंह तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के ये सदस्य हैं। वो कौन थे? अध्यक्ष थे। के एल शर्मा जी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं। पी के दसोरा जो कि आरपीएससी के सदस्य है, वो कोटा विश्वविद्यालय के भी वो रहे हुए हैं। आरपीएससी महिला संबंधी थोड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद करना है। कांता कोठानिया जी जो एमएलए भी रही हैं, यूपीएससी की सदस्य भी रही है, राजस्थान की प्रथम महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष भी रही है, तथा प्रकाशवती शर्मा जो भी यूपीएससी की सदस्य रही है। कविता मीणा जी जो राजस्थान सरकार में मंत्री रही है। विद्या सिंह जो एमपी थे, जिन्होंने अपने पद पर से इस्तीफा दे दिया था आरपीएससी में। राजकुमारी गुर्जर ये भी राजस्थान में जो पहले सचिव थे वो श्याम सुंदर शर्मा जी थे। अभी पहली महिला सचिव ओटी में वाडोलिया थी, जो कि राजस्थान में प्रथम महिला कलेक्टर भी थी। वर्तमान सचिव कौन है? राजनिवास मेहता जी है, और परीक्षा नियंत्रक के पद आशुतोष गुप्ता जी है। देखो यहाँ पे अपना आरपीएससी कंप्लीट होता है। आरपीएससी मैं कह रहा हूँ कि अगर आरपीएससी में क्वेश्चन आता है, तो अगर इतना भी पढ़ोगे ना, लिख के दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पर ये शर्त है कि आपको पूरा रटना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, 4 बार 5 बार फेरना भी पड़ेगा। और अगर आप पे नहीं आया ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये किसी पे नहीं आएगा। और जो वो क्वेश्चन कर देगा, वो फिर बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। इसलिए अपना आरपीएससी यही खत्म होता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले आयोग के साथ। ठीक है? थैंक यू।